हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन सोलंकी और मैं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूँ। सिंपली एक बात कहना चाहूँगा कि जो सब्सक्राइबर नए हैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप सिंपली उनको जाकर देखिए। अच्छा, जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पहले पूरी बार देखिए, मैं क्या चीज़ कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे उसको बताता हूँ। नेक्स्ट अगली बार में उसको लिखना शुरू कीजिए। चलिए, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू कर दिया था। नंबर सिस्टम आना 1.1 को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। 1.1 का इंट्रोडक्शन, 1.1 का एग्जाम्पल और 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। आज हम अपनी अगली हेडिंग पर आते हैं जो कि 1.2 में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले सर हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो पढ़ ली है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बताया था ना मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन देख लीजिए, किसकी डेफिनेशन है? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की है ना। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ a number cannot be represented in the form of P/Q है ना। P/Q is called irrational नंबर। ओके, सिंपली आपको पता है ना, P/Q जहां पर P और Q दोनों क्या है? बोथ आर इंटीजर्स। दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। इतना हम पढ़ चुके हैं कि जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें वो तो है रेशनल, जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकें वो है हमारे इरेशनल। और P और Q क्या होते हैं? दोनों इंटीजर्स होते हैं, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट से। एग्जांपल में रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सारे इरेशनल नंबर है। तो रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। जैसे आपने कीजिए कि सर रूट के अंदर हमने 2 लिख दिया, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? क्या नहीं, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब अगर यहाँ 4 आता है ना तो उसकी वैल्यू 2 होती है, पर 2 तो किसी का नहीं होता है। ऐसे ही रूट के अंदर 3 लिख दीजिए, रूट के अंदर 5 लिख दीजिए, रूट के अंदर 7 आ गया, है ना। ये सारे के सारे क्या हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो वो हमारे क्या आती है? इरेशनल नंबर के अंदर आती है। इसके अलावा ऐसी वैल्यू जहाँ पे डिवाइड खत्म नहीं हो, जैसे 1.0101 डिवाइड चल रहा है, जैसे कि 3.1427 1427 डैश 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 वैल्यू चलती जा रही है। मतलब जहाँ पर हमारा डिवाइड खत्म हो जाता है तो वो तो हमारे रेशनल में आ जाएंगे, और जहाँ हमारा डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है तो वो हमारे कहाँ आ जाएंगे? इरेशनल में आ जाएंगे। जहाँ ये देखिए 1.0101 डैश डैश, इसका मतलब डिवाइड कंटिन्यू है, डिवाइड चल रहा है। 3.1427 1427 बार बार वो वैल्यू क्या आ रही है? रिपीट हो रही है, डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है। और रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होती है। रूट 7 आ गया या फिर रूट 11 आ गया, समझ में आ गई बात। तो रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जो किसी का स्क्वायर नहीं हो, डिवाइड जो कि चलता हो जाए। और एक आप जान लीजिए कि पाई भी इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। आप देख लीजिए 22 में आप 7 का डिवाइड दे देना कि डिवाइड खत्म ही नहीं होगा, डिवाइड कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो पाई भी किस में आता है?
इरेशनल नंबर में आता है। आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन बाद में आप अच्छे से लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी इसको अच्छे से बाद में पोस्ट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने रेशनल नंबर को पढ़ लिया, हमने इरेशनल नंबर को भी पढ़ लिया ना। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके जो नंबर आते हैं ना, वो टर्म्स आती है हमारी रियल नंबर। इसकी भी डेफिनेशन आप फटाफट से देख लीजिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके जो नंबर्स को लिखते हैं, जो उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number is named as the real number, as the set of, लिख दीजिए यहाँ पे, set of रियल नंबर्स। तो बात समझ में आ गई। रेशनल क्या होते हैं? जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सके। इरेशनल क्या होते हैं? जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में न लिख सके, जैसे रूट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, डिवाइड खत्म ही हो रहा है। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस में आता है? हमारा रियल नंबर्स में आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पहले वीडियो को पूरा देखना है, समझना है सर ने क्या पढ़ाया है, किस टॉपिक को कैसे लिखना है, फिर बाद में लिखना शुरू करना है। अगर जो पहले फटाफट से लिखना शुरू कर देंगे तो उनके पास ये हेडिंग रह जाएगी, है ना। इस हेडिंग को शुरू कर देंगे, लेकिन इस हेडिंग में दो नंबर थे ना, इरेशनल नंबर आया था तो उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, और इरेशनल और रेशनल से क्या आता है? रियल नंबर। तो उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी। इन दोनों डेफिनेशन को लिखना है, फिर ये हेडिंग लगानी तीसरी, जो कि है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए देखते हैं इस वाली हेडिंग को आज की। क्या है हमारी हेडिंग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस, है ना। इसके अंदर हम कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं √2 का, है ना, कि हमें √2 को, क्वेश्चन पहला है कि हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक सिंपल सा नंबर होता है ना 2, 3, 4, उसको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन हो उसको भी हमने सीखा है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, लेकिन अब इरेशनल नंबर को कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आपको पता है ना। बीच में हमारा ये 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, सिर्फ इतनी चाहिए मुझे। -1 है, -2 है। आप आगे लिख सकते हैं, है ना, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, जितने चाहे, पर जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी लिखे ना। तो ध्यान से देखिएगा, हमें √2 लाना है ना। तो एक साइड में मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए हिंट आप लोगों को भी ऐसे लिख लेना है। आप लोगों को भी ये हिंट इस नंबर लाइन की उस तरफ साइड में लिख लेना, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपने स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, स्क्वायर तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, इसका मैंने नाम बोल दिया OABC। ये स्क्वायर एक, है ना, ये क्या है? एक, ये है हमारा एक स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर, और ये हो गई इस स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। तो 9th के स्टूडेंट्स, आपने 8th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। सर ने अगर बताया होगा कभी, मैंने बताया आपको इस थ्योरम के बारे में, याद हो तो, कि बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद हो तो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर देख लीजिए, स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब ये 90 डिग्री है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ना, वो क्या होती है? H होता है। H मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला बेस, और जहाँ 90 डिग्री है वो क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। तो अगर
बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, तो हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे कि सर हाइपोटेनिस की वैल्यू आएगी h स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 2। तो h ये स्क्वायर उधर हटता है तो उधर क्या हो जाता है स्क्वायर रूट आता है, तो ये 2 क्या हो गया √2, ये 2 क्या हो गया √2। तो आपको कैसे काम करना है सुन लीजिए, आपको नंबर लाइन बीच में बनानी है और साइड का जो लेफ्ट वाला है राइट वाला पोर्शन होगा उसमें आपको ये लिखना है हिंट, आपको वहां बनाना है स्क्वायर, स्क्वायर में आपको चारों साइड को 1 1 1 मान लेना है, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो लिखना है जो कि मैंने वहां पर लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इजिकल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये स्क्वायर है, h का स्क्वायर है, मुझे सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर जब हटता है ना किसी भी अल्फाबेट पर या किसी भी चीज से जब स्क्वायर हटेगा ना नंबर से, तो उधर जाके क्या आ जाता है स्क्वायर रूट, इसलिए 2 के अंदर क्या लगा दिया हमने स्क्वायर रूट। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने क्यों बताई, इतनी सारी चीजों से ये हमारा डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, सपोज आपको ये कितने कितने गैप रखना है, सब में 1 1 का गैप रखना है, ठीक है। आपको हर एक यहाँ पे 2 और 1 में 1 का गैप रखना है, यहाँ पर 1 का गैप रखना है, यहाँ 1 का गैप, यहाँ 1 का गैप, सब में 1 1 का गैप रखना है। अब देखिए ये O है ना, तो मैंने ये मान लिया कि सबसे पहले ये लाइन थी, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन बना लिया हमने, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट हमारा O है, ठीक है। अब आप देखिए कि A से B कितने दूर है 1 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन करना आता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, सिंपल कंपास ले लो, कंपास को A पॉइंट पर रखो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये बना लिया जैसे 90 डिग्री का एंगल, और फिर कितना ऊपर जाना है 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर जो 1 है, 1 जहाँ लिखा है वहां पर मैंने A लिखा है, A पर 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, और फिर उसको यहाँ से हमें मिला लेना है इतना, ठीक है। उसको उस वाले पॉइंट को इस वाले O से हमें क्या लेना है मिला लेना है। फिर आप क्या करेंगे, आप चाहें तो ये 90 डिग्री का एंगल D से बना सकते हैं, कंपास से आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना D लीजिए, उस D को A पॉइंट पर रखिए, और आपको पता है ना D का कैसे देखते हैं, बीच वाले पॉइंट से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पेंसिल को कंपास के अंदर डालना है, एक पेन को आपको यहाँ रखना है कंपास की, उसको कितना ओपन करना है, इसको इतना ओपन करना है, इसको मैंने दे दिया OB जितना ओपन करना है, कंपास को O से B लगाकर ओपन करना है। तो आपने O पॉइंट पर रखा, B जितना ओपन किया, जितना वो कंपास खुला है उसको इस पॉइंट पर रखते हुए B से नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये आपका बन गया √2। आई बात समझ में, एक बार वापस बता रहा हूँ जल्दी से, और फिर भी नहीं समझ में वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। कंपास को O पॉइंट पर रखना है, B जितना खोलना है, फिर O से B जितना खोला है, उस B जितना खोला है ना, उस B को नीचे के हाथ की तरफ जाने दीजिए, तो जहां वो नंबर लाइन पे टच होगा ना वही आपका क्या होगा √2 होगा। चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के रूप में लेक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपली आपको क्या करना है वीडियो को बार बार देखना है, नहीं समझ में आ रहा है तो। अगले क्वेश्चन 1 को करा रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 √3 दे रहा हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बात बता दूं कि रूट के अंदर जो भी नंबर चाहिए ना, तो हमें उससे पिछले वाला नंबर चाहिए होगा। समझ में आ रही बात, जैसे मुझे √3 अगर बनाना है तो मुझे √2 चाहिए नंबर लाइन पे, √2 हम लोगों ने सीख लिया। आप देखिए ना कि इसके लिए अगर मैं h² = b² + p² करूं, मतलब b की वैल्यू को अगर मैं मान लूं √2, b की वैल्यू को मैं मान लूं √2, उसका स्क्वायर, p की वैल्यू को मैं मान लूं 1। ये तो मैंने बोला 3 बनाना है तो मुझे 2 चाहिए, 4 बनाना है तो मुझे 3 चाहिए, 5 बनाना है तो मुझे 4 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वहां पे तो हमेशा 1 ही आएगा। अब रूट से स्क्वायर क्या होगी, कैंसिल, सिर्फ 2 आया, ये 1, ये 3,
एच स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें क्या बता रहा है, हमें नीचे वाले बेस को क्या लेना है, √2, पी वाला कितना लेना है 1। तो ये थ्योरी हमें ये बता रही है कि हमें बेस चाहिए √2 चाहिए, पी चाहिए 1। तो सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, फिर 1 बनाएंगे, फिर दोनों को ऐसे करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना साइड में, ये आप लोगों को क्या था, हिंट था, ये आपका हिंट है। ठीक है, इस लोगों को आपको साइड में लिखना है। अब चलिए देखिए फटाफट से बनाते हैं, सिंपल है। ये हमारा वापिस ओ मतलब 0 आ गया, -1 -2 -3 +1 +2 +3। क्या किया था हमने, पहले मैंने क्या बोला है, √3 बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, पहले √2 चाहिए। √2 कैसे बनाएंगे, 0 से 1 स्केल को वापस इतना करेंगे, डी लाएंगे, डी को इस पर रखेंगे 1 वाले पर, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे डी से, कितना ऊपर जाएंगे 1 ऊपर जाएंगे, ये भी 1 है, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा √2 आ गया। इस √2 को नंबर लाइन पर कैसे लाते हैं पता है ना, आप बोलोगे कि सर, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, आप बोलोगे सर कि कंपास को हम यहाँ पर रखते हैं, बी के जितना खोलते हैं और फिर इसको नीचे जाने देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है √2, है ना। अब √3 बनाना है तो देखो √2 तो आ गया है लाइन पर। अब आपको क्या चाहिए, मैंने आपको कहा था ना कि √2 चाहिए फिर 1 चाहिए, है ना। तो √2 ये आ गया है। अब 1 क्या आता है, आपको याद हो तो ये बेस की वैल्यू थी √2, 1 क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो इस बी वाले पर हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंपल, डी लीजिए, अपना डी लीजिए, उसका बीच वाला पॉइंट बी पर रखिए और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा ऊपर। ठीक है, डी को ऐसे रखेंगे तो 1 यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका कैसा बनेगा, यूं ऊपर की तरफ तिरछा आपका बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। कितना खोलना है, 1 खोलना है बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको स्केल से इसको मिला लेना है, ओ से सी नाम दे दीजिए, इसको मिला लेना है। तो ये आपका आ गया √3। ये नंबर लाइन बनी है, ये आपका √3 का क्या आ गया, मेजरमेंट आ गया कि हम इसको नापेंगे ना तो हमारा वहां पर आ जाएगा √3। अब आपको क्या करना है, स्केल को ओ पर रखना है और कंपास को ओ से जितना खोलना है, पेंसिल को, है ना। तो यहाँ पर रखिए कंपास के पेन को ओ पे, सी जितना खोला, है ना। और सी जितना खोलने के बाद जैसे मैंने इतना खोला ना, और फिर मैं ऐसे जाऊंगा, आप ऐसे जाइएगा तो ये √2 के आगे आपको क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। जहाँ √2 होगा उसके आगे से यूं नीचे लेकर जाइए तो आपके पास √3 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो को देखिए, वीडियो में बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को रिवाइज करते जाइए, पूरा वीडियो को 2-3 बार देखना है, समझ में आ जाए फिर अच्छे से उसको बना लेना फ्रेंड्स। ठीक है, आज हमने एक हैशटैग की शुरुआत की फ्रेंड्स कि #StayHome #with चंदन सर, है ना। इसी के साथ आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम लिखा है हैशटैग, इसकी शुरुआत की है #with चंदन सर। चंदन सर के साथ यूट्यूब पे पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय। और सबके साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए।